नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अकबर घोर विलासी अय्याश बादशाह था। वह एक और हिंदुओं को मायाजाल में फंसाने के लिए दीन-ए इलाही के नाम पर माथे पर तिलक लगाकर अपने को सहिष्णु दिखाता था और दूसरी ओर सुंदर हिंदू युवतियों को अपनी यौनिकशा का शिकार बनाने की जुगत में रहता था। दिल्ली में वह मीना बाजार लगवाता था। उसमें आने वाली हिंदू युवतियों पर निगाह रखता था। जिसे पसंद करता था उसे बुलावा भेजता था। डिंगल काव्य शुकवि बीकानेर के क्षत्रिय पृथ्वीराज उन दिनों दिल्ली में रहते थे। उनकी नवविवाहिता पत्नी किरण देवी परम धार्मिक, हिंदुत्व अभिमानी, पतिव्रता नारी थी। वह सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी। उसने अकबर की मीना बाजार के बारे में तरह तरह की बातें सुनी। एक दिन वह वीरांगना कटार छिपाकर मीना बाजार जा पहुंची। धूर्त अकबर पास में ही एक पर्दे के पीछे बैठा हुआ आने जाने वाली युवतियों को देख रहा था। अकबर की निगाह जैसे ही किरण देवी के सौंदर्य पर पड़ी, वह पागल हो उठा और अपनी सेविका की ओर संकेत करके बोला, किसी भी तरह इस मृग नयनी को मेरे पास लेकर आओ, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। किरण देवी बाजार की एक हीरे की दुकान पर खड़ी कुछ देख रही थी। वह दासी वहां जाकर धीरे से बोली, इस दुकान पर साधारण हीरे मिलते हैं, चलो मैं तुम्हें कोहिनूर हीरा दिखाऊंगी। किरण देवी तो अफसर की तलाश में थी। वह उस दासी के पीछे पीछे चल दी, उसे एक कमरे में ले गई। अचानक अकबर कमरे में आ पहुंचा। पलक झपकते ही किरण देवी सब कुछ समझ गई। बोली, ओह, मैं आज दिल्ली के बादशाह के सामने खड़ी हूँ। अकबर ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ना चाहा, उसने सिंहनी का रूप धारण कर लिया और उसकी टांग में ऐसी लात मारी कि वह जमीन पर आ पड़ा। किरण देवी ने अकबर की छाती पर अपना पैर रखा और कटार हाथ में लेकर दहाड़ पड़ी, कामी, आज मैं तुझे हिंदू लड़कियों की आबरू लूटने का मजा चखा देती हूँ। तेरा पेट फाड़कर रक्तपान करूंगी। धूर्त अकबर पसीने से तरबतर हो उठा। हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करो रानी, मैं भविष्य में कभी ऐसा अक्षम्य अपराध नहीं करूंगा। किरण देवी बोली, बादशाह अकबर, यह ध्यान रखना कि हिंदू रानी का अस्तित्व खोलने के लिए नहीं, उसके सामने सिर झुकाने की बात होती है। अकबर किरण देवी के चरणों में पड़ा थर-थर कांप रहा था और मीना बाजार के नाटक पर सदा सदा के लिए पटाक्षेप पड़ गया था। देश विभाजन के बाद ऐसे प्रेरणादायक प्रसंगों का पाठ्यक्रम में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि इनसे सेक्युलर देश की छवि धूमिल हो जाती है। जब हम ऐसे प्रसंगों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का आग्रह करते हैं तो कुछ छद्म लोग इसे शिक्षा का भगवाकरण बताते हैं। यह मेरे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का इतिहास सत्य के आधार पर नहीं, अपितु खुशामद के आधार पर लिखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।